ओके ठीक है। देखो सेकंड चैप्टर इज सेक्टर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी। देखो you already studied this topic in your previous class. तुम अपना listen, you have already studied this topic in your previous class, in class 9 also. ये पढ़ा है आपने। सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी थोड़ा सा इंट्रोड्यूस किया गया था। देयर आर प्राइमरी सेक्टर, याद है आपको? प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी सेक्टर आपने पढ़ा था क्लास 9 में। अगर नहीं याद है तो फिर देख लो। देखो ओवरऑल देखो, यू नो दैट व्हाट डू यू मीन बाय जीडीपी? को बता सकता है जीडीपी क्या है बेटा? पढ़ा है आपने फर्स्ट चैप्टर में भी। जीडीपी क्या है पता है? क्या है डेफिनेशन? देखो सुनो, all the goods and services produced within the country during a particular year is called GDP। यानी जो भी गुड्स एंड सर्विसेज का प्रोडक्शन होता है एक साल में किसी भी देश के अंदर, उसको कहते हैं उस साल का जीडीपी। ठीक है, फॉर द वन फाइनेंशियल ईयर। इसका कैलकुलेशन कैसे होता है? देखो ये एक बहुत बड़ा टास्क है, क्योंकि एक कंट्री के अंदर बहुत तरह के गुड्स एंड सर्विसेज का प्रोडक्शन होता है। बहुत सारे, अगर सबको जोड़े हम, फूड है, क्लोथ्स है, बुक्स है, पेन है, एरोप्लेन है, आर्मिनेशंस है, रॉकेट है, सर्विसेज ले लो, डॉक्टर का सर्विस, लॉयर का सर्विस, टीचर का सर्विस, इंजीनियर का सर्विस, और सो मेनी टाइप्स ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज आर देयर। इसको कलेक्ट करना इट्स वेरी, आप इसको कह सकते हैं वेरी ह्यूज टास्क है ना। इट इज वेरी ह्यूज टास्क। इसको आसान बनाने के लिए इकोनॉमी को 3 सेक्टर्स में बांट दिया गया ऑन द बेसिस ऑफ प्रोडक्ट। तुम्हें इस लेसन में क्लासिफिकेशन ही पढ़ना है। देखो अगर कहा जाए तुमसे, सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं हम अपने प्रैक्टिकल स्कूल लाइफ से, कि क्लास 1 से लेके क्लास 12 के बच्चों तक को एक साथ पढ़ाया जाए। इज इट पॉसिबल? इज इट इजी? क्या ये पॉसिबल है बेटा? अगर 1 से लेके क्लास 12 के बच्चों को एक साथ पढ़ाया जाए, क्या आसान होगा? पढ़ा सकेगा कोई? नो, इट्स वेरी डिफिकल्ट। तो क्या किया गया है? द होल क्लास, द होल स्कूल आर क्लासिफाइड। हाँ वेरी गुड न्यूज। इट इज नॉट इजी टास्क। तो उस टास्क को इजी बनाने के लिए बच्चों को अलग अलग क्लास में क्लासिफाई किया गया है ऑन द बेसिस। लेकिन जो क्लासिफिकेशन हुआ वो किस आधार पे हुआ? किस आधार पे हुआ? क्या क्राइटेरिया था सबको अलग अलग क्लास में रखने का? द फर्स्ट क्राइटेरिया इज एज। अकॉर्डिंग टू एज, देखते हो ना एडमिशन कैसे होता है? एज, 5 साल का बच्चा है तो 1 में जाएगा, 5 साल एंड अबव 1, 15 एंड अबव 10। तो ये जो डिफरेंट जो क्लासिफिकेशन है उसका पहला क्राइटेरिया है एज, इसलिए तो डेट ऑफ बर्थ मांगा जाता है। तो उसके बाद दूसरा क्लास क्राइटेरिया क्या होता है? आपका टेस्ट दिया जाता है। ठीक है, देन व्हेन यू गेट एडमिशन, आपको अलग अलग क्लास में एडमिशन हो गया, देन टाइम टेबल अलग अलग बनाया गया, अलग अलग सिलेबस डिसाइड किया गया। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू योर मेंटल एबिलिटी एंड एज, सिलेबस इज डिसाइडेड, teaching pattern is decided, teaching material is decided, teachers are decided. So these requirements are essential for the smooth teaching and learning process. Accordingly, जिस तरह टीचिंग और लर्निंग प्रोसेस को आसान बनाने के लिए बच्चों को क्लासिफाई कर दिया गया है अलग अलग क्लास में, उसी तरह अगर हम इकोनॉमी को देखें तो इकोनॉमी में भी जीडीपी को कलेक्ट करने के लिए इस ह्यूज टास्क को, इस पेमेंट टास्क को आसान करने के लिए क्लासिफिकेशन किया गया है। तो हम इस चैप्टर में क्लासिफिकेशन ही पढ़ेंगे। ठीक है, तो हमें यहाँ 3 टाइप्स ऑफ क्लासिफिकेशन पढ़ना है बेटा। 3 टाइप्स ऑफ क्लासिफिकेशन। सारे बच्चे इसको लिख ले, 3 टाइप्स ऑफ क्लासिफिकेशन। राइट डाउन इन योर फॉर्म। 3 तरह से हम क्लासिफिकेशन करेंगे। ठीक है, और पहला जो क्लासिफिकेशन होगा ये लिख लिया आपने, राइट डाउन। 3 टाइप्स ऑफ क्लासिफिकेशन आपको पढ़ना है, और ये क्या है? द फर्स्ट वन इज, पहला, क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ प्रोडक्ट। क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ प्रोडक्ट। प्रोडक्ट या आउटपुट
भी कह सकते हो, ठीक है। फर्स्ट क्लासिफिकेशन इज क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ, ऊपर में टॉपिक लिख लो, 3 टाइप्स ऑफ क्लासिफिकेशन, और पहला है क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ प्रोडक्ट। अब ये प्रोडक्ट क्या है? प्रोडक्ट को हम आउटपुट भी कहते हैं। जैसे मेरे हाथ में जो पेन है, ये मार्कर है, दिस इज आउटपुट। और इनपुट क्या होता है? ध्यान से सुनना, पहले तुमको समझना होगा प्रोडक्शन क्या है। आपने क्लास लेसन 1 में पढ़ाई होगी। मैं प्रोडक्शन होता है बेटा, एंड अगर हम इकोनॉमिकल टर्म में बोले तो प्रोसेस ऑफ एनहांसमेंट यूटिलिटी, किसी भी गुड्स के यूज को बढ़ा देना, ठीक है। जैसे हम ये लेक्चर डेस्क है मान लो, तो ये लेक्चर डेस्क पहले क्या था? ये था आपका वुड था, वुड विल बी कन्वर्टेड इनटू लेक्चर डेस्क। इसी तरह इस मार्कर को तैयार करने के लिए इंक, प्लास्टिक, ये सारे मटेरियल को एक साथ कलेक्ट किया गया, सबको प्रोसेस किया गया, प्रोसेस करने के बाद रिसेंबल करके ये एक मार्कर तैयार हो गया। तो दिस इज कॉल्ड आउटपुट। तो इनपुट क्या है? इंक, प्लास्टिक, ठीक है, और कलर, पेन, व्हाटएवर रिक्वायरमेंट इज देयर, ये सब इनपुट था। जो भी रॉ मटेरियल इसमें यूज हुआ दे आर इनपुट, और जो तैयार होकर निकला दैट इज आउटपुट। तो ये जो कह रही हूं ना प्रोडक्ट, इट इज कॉल्ड आउटपुट, ठीक है बेटा। तो पहला क्लासिफिकेशन होता है ऑन द बेसिस ऑफ आउटपुट, और वो है आपका, वो जो क्लासिफिकेशन है उसको 3 पार्ट में बांटेंगे। द फर्स्ट वन इज प्राइमरी सेक्टर, the second is secondary sector, and the third one is tertiary sector. आज हम इसी पे बात करेंगे, ठीक है, इसी पे हम बात करेंगे, ये तीनों सेक्टर। क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ प्रोडक्ट, प्रोडक्ट मतलब जो हमें दिखाई दे रहा है। जैसे इसके 3 मैंने कहा, प्राइमरी सेक्टर, इफ द प्रोडक्ट इज नेचुरल, अगर कोई प्रोडक्ट नेचुरल है देन इट इज रिलेटेड विद द प्राइमरी सेक्टर, इन विच गुड्स आर प्रोड्यूस्ड, नेचुरल गुड्स आर प्रोड्यूस्ड बाय यूजिंग और एक्सप्लॉइटिंग नेचुरल रिसोर्सेज। जब हम नेचुरल रिसोर्सेज को यूज करके नेचुरल प्रोडक्ट तैयार जब होता है, उस गुड्स को हम प्राइमरी सेक्टर का गुड्स मानते हैं। जैसे फूड, जैसे मान लो तुम्हारा एप्पल है, बीज है, वेजिटेबल्स है, ठीक है, दीज आर प्राइमरी प्रोडक्ट, है ना, प्राइमरी प्रोडक्ट, बिकॉज whatever grains is prepared, it is produced by using natural resources. क्या नेचुरल रिसोर्सेज? लैंड यूज किया गया, नेचुरल रिसोर्सेज है, सीड यूज किया गया, नेचुरल रिसोर्सेज है, वाटर यूज किया गया, नेचुरल रिसोर्सेज है, सन यूज किया गया, नेचुरल रिसोर्सेज है, एंड द आउटपुट क्या है? इनपुट तो नेचुरल है ही, जो आउटपुट निकला, मान लो व्हीट का प्रोडक्शन हुआ, व्हीट इज आल्सो नेचुरल गुड्स, ठीक है। अगर वेजिटेबल का प्रोडक्शन हुआ, वेजिटेबल इज नेचुरल गुड्स। तो कलेक्शन एंड प्रोडक्शन ऑफ नेचुरल गुड्स by using or exploiting natural resources is called primary sector. लिख लो, पहला सेक्टर में क्या बताया? पहला हुआ प्राइमरी, तो प्रोडक्शन एंड कलेक्शन ऑफ नेचुरल गुड्स is related, this sector is related with the primary sector. देखो प्राइमरी का मतलब ही होता है बेस। देखो तुमने सुना होगा घर में जब पेंटिंग होता है तो हम पेंटिंग से पहले प्राइमर मारा जाता है, प्राइमर यूज किया जाता है, क्यों? तो सूदिंग उसको करने के लिए, प्राइमर, बेस तैयार करने के लिए। आप देखते हो 1 से 5 तक क्लास के बच्चों को हम प्राइमरी सेक्शन कहते हैं, उस क्लास तक को प्राइमरी सेक्शन कहा जाता है। व्हाई? बिकॉज इट इज द बेस फॉर फर्दर लर्निंग। आप वहीं पे सीखते हो, जूनियर क्लास में, मतलब प्राइमरी तक सीखते हो, प्राइमरी तक आपका बेस तैयार होता है। कैसे? आप पहले एबीसीडी सीखते हो, फिर उसके बाद वर्ड बनाना सीखते हो, फिर आप सेंटेंस लिखना सीखते हो, फिर आप आर्टिकल राइटिंग, एसे राइटिंग सीखते हो, ठीक है। तो दिस इज द बेस। फिर उसी तरह मैथ्स में आप नंबर सीखते हो, फिर प्लस माइनस सीखते हो, मल्टीप्लिकेशन सीखते हो, डिवीजन सीखते हो, और फर्दर स्क्वायर रूट और ये सब। तो इट विल प्रोवाइड बेस फॉर फर्दर स्टडीज। इसीलिए 5 तक के क्लास को प्राइमरी क्लास कहा जाता है। प्राइमरी का मतलब बेस। यहाँ पे भी प्राइमरी सेक्टर इज रिलेटेड विद द नेचुरल गुड्स, प्रोडक्शन ऑफ नेचुरल गुड्स, बिकॉज इट इज द बेस फॉर एवरी फर्दर प्रोडक्ट। क्योंकि ये बेस प्रोवाइड, कभी कभी क्वेश्चन आता है बोर्ड में, why this sector is called primary sector? Because it provide base, it is the base of every product. सभी प्रोडक्ट का बेस नेचर से आता है। डेफिनेशन क्या मैंने कहा प्राइमरी सेक्टर का? कलेक्शन एंड प्रोडक्शन ऑफ नेचुरल गुड्स। कलेक्शन भी
प्रोडक्शन तो तुमने फार्मिंग में प्रोडक्शन करते हैं, लेकिन कलेक्शन जैसे माइनिंग आल्सो पार्ट ऑफ प्राइमरी सेक्टर। व्हाई? माइनिंग में क्या होता है, मिनरल्स आर कलेक्टेड फ्रॉम द माइंस। मिनरल इज क्या, नेचुरल गुड्स, मिनरल इज नेचुरल गुड्स एंड इट इज कलेक्टेड फ्रॉम माइंस, तो कलेक्शन हो गया। इसी तरह फॉरेस्ट आइटम जो भी, जैसे टिम्बर कलेक्ट किया जाता है, रेसिन कलेक्ट किया जाता है, हर्ब्स कलेक्ट किया जाता है, these are also related to the primary sector, means primary goods are collected from the forest। ठीक है, तो कलेक्शन भी। और इसी तरह फिशिंग क्या है, प्राइमरी से रिलेटेड है। फिशिंग में क्या करते हैं, मछली पकड़ते हैं, मछली क्या है, नेचुरल गुड्स है। तो व्हाटएवर गुड्स आर प्रोड्यूस्ड, व्हाटएवर गुड्स आर कलेक्टेड फ्रॉम द नेचर इज कॉल्ड प्राइमरी सेक्टर। फिर क्वेश्चन आता है व्हाई प्राइमरी, बिकॉज इट प्रोवाइड बेस। मैंने अभी कहा लेक्चर डेस्क के बारे में, लेक्चर डेस्क, उसके बाद वो लेक्चर डेस्क क्या है, लेक्चर डेस्क सेकेंडरी प्रोडक्ट है, प्राइमरी क्या था, गुड इज द प्राइमरी, इट प्रोवाइड बेस। ठीक है, अब बात करते हैं सेकेंडरी सेक्टर की। सेकेंडरी सेक्टर मींस इट इज रिलेटेड विद द मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर व्हेन प्राइमरी प्रोडक्ट इज कन्वर्टेड इनटू द सेकंड फॉर्म। सेकेंडरी वो दूसरे फॉर्म में बदल रहा है, जैसे wood is converted into furniture, wood is the primary product, and in industries through manufacturing it is converted into the furniture, so it is secondary sector। ठीक है बेटा, like clothes क्या होता है, cotton is converted into thread and then thread is converted into clothes, so the natural goods is cotton, production of cotton is the primary sector product, but clothes is secondary sector product। इसी तरह तुम लेदर बैग ले सकते हो, लेदर बैग क्या है, कन्वर्टेड, लेदर से वो कन्वर्ट हुआ बैग में या किसी और चीज में। शुगर केन से शुगर में कन्वर्ट हुआ, शुगर केन इज द प्राइमरी प्रोडक्ट बट शुगर इज सेकेंडरी प्रोडक्ट। ठीक है, तो व्हाट सेकेंडरी सेक्टर समझ गए, प्राइमरी सेकेंडरी समझ में आया बच्चों, प्लीज रेस्पॉन्स। ओके ठीक है, तो सेकेंडरी, वाई ये समझना है, वाई प्राइमरी, बिकॉज इट प्रोवाइड बेस फॉर एवरी सेकेंडरी प्रोडक्ट। किसी भी सेकेंडरी प्रोडक्ट, जैसे स्टील बनता है, स्टील क्या है, सेकेंडरी प्रोडक्ट है, बट एक्चुअली द व्हाटएवर वहां पे जो मिनरल इज रिक्वायर्ड फॉर प्रोड्यूसिंग स्टील और आयरन, दैट केम फ्रॉम द माइनिंग एंड माइनिंग इज द प्राइमरी सेक्टर, रिलेटेड विद द प्राइमरी सेक्टर। ठीक है, मिनरल इज रिक्वायर्ड एंड मिनरल केम फ्रॉम प्राइमरी सेक्टर। तो प्राइमरी सेक्टर से सेकेंडरी फॉर्म में जब प्रोडक्शन किसी भी गुड्स को हम चेंज करते हैं, दैट इज कॉल्ड सेकेंडरी। सो ऑल द इंडस्ट्रियल सेक्टर इज द पार्ट ऑफ सेकेंडरी सेक्टर। याद रखना, all the agriculture related sector, agriculture and all the related agriculture related sector, जैसे dairy farming primary sector, forestry primary sector, farming primary sector, mining primary sector, quarrying primary sector, because this is related with the production and collection of the natural goods। ठीक है, so it is primary and secondary sector in all the industrial sector is called secondary sector, because in industries all the goods, primary goods or the raw material will be converted into another form, दूसरे फॉर्म में बदलता है वो। ठीक है, तो इसीलिए इसको सेकेंडरी सेक्टर कहा जाता है। इंडस्ट्रियल सेक्टर या सेकेंडरी सेक्टर एक ही है, इंडस्ट्रियल सेक्टर, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर और सेकेंडरी सेक्टर, दीज आर सिमिलर, एक ही है। एग्रीकल्चर रिलेटेड सेक्टर एंड प्राइमरी सेक्टर आर सिमिलर। अब आता है बात टर्शियरी सेक्टर, इट इज टोटली डिफरेंट। टर्शियरी सेक्टर इज रिलेटेड विद द सर्विस सेक्टर, इसको कहते हैं सर्विस। जहां से गुड्स का प्रोडक्शन होता है, तो गुड्स का प्रोडक्शन या तो प्राइमरी से होगा या सेकेंडरी से होगा, बट टर्शियरी सेक्टर प्रोड्यूस ओनली सर्विसेज। टर्शियरी सेक्टर सिर्फ सर्विस प्रोड्यूस करता है बेटा, क्योंकि सर्विस प्रोड्यूस करता है। जैसे अभी मैं आपको पढ़ा रही हूँ, क्या कोई गुड्स प्रोड्यूस कर रही हूँ, गुड्स दिख रहा है कोई तुम्हें, नहीं ना। आप किसी से ट्रीटमेंट कराने जाते हो, डॉक्टर आपको मेडिसिन देता है, मेडिसिन इज द सेकेंडरी प्रोडक्ट, बट व्हाटएवर ट्रीटमेंट जो उन्होंने देखा तुम्हें, जो तुम्हारा रिकवरी हो रहा है, दैट इज सर्विस। डॉक्टर ने प्रोवाइड जो किया वो सर्विस था। इसी तरह लॉयर, टीचर, प्रोफेसर, इंजीनियर, दे आर रिलेटेड विद द सर्विस सेक्टर। ठीक है, बिकॉज दे प्रोड्यूस सर्विसेज। बैंकिंग सर्विस सेक्टर है, इंश्योरेंस सर्विस सेक्टर है।
ठीक है, these are related because they provide services. Transportation, communication, service sector is required by primary sector and secondary sector both. It means these two sectors are dependent on the service sector. क्यों? Primary sector need fertilizer, seed, and also they need to transport this product to the market. It means they need the help of transportation. प्राइमरी सेक्टर में जो भी सीड फर्टिलाइजर चाहिए वो कहां से आएगा? वो आएगा, वो कैसे आएगा? ट्रांसपोर्टेशन से आएगा। ठीक है, whatever expert advice given needed by this primary sector, expert advice जैसे एग्रीकल्चर साइंटिस्ट का एक्सपर्ट एडवाइस चाहिए होगा कि कौन सा खाद, कौन सा बीज डालें, ठीक है, तो they require the service of agricultural scientist. ठीक है, समझ गए? इट मींस दे आल्सो नीड द सर्विस ऑफ टर्शियरी सेक्टर। अगर ये प्रोडक्शन तैयार हो गया प्राइमरी सेक्टर का प्रोडक्ट, मान लो माइनिंग से बहुत सारा मिनरल निकला, उसको ट्रांसफॉर्म करने के लिए कहां ले जाया जाएगा? इंडस्ट्रीज में। इंडस्ट्री में ले जाने के लिए क्या चाहिए? ट्रांसपोर्टेशन। इट मींस दे रिक्वायर द सर्विस ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, दैट इज सर्विस सेक्टर। सो प्राइमरी एंड सेकेंडरी सेक्टर, बोथ द सेक्टर रिक्वायर द हेल्प ऑफ सर्विस सेक्टर, इसीलिए इसको सर्विस सेक्टर भी कहते हैं। टर्शियरी सेक्टर को हम सर्विस सेक्टर भी कहते हैं। ठीक है, तो क्या लिखोगे टर्शियरी सेक्टर का? इट प्रोड्यूस ओनली सर्विसेज एंड इट प्रोवाइड हेल्प बोथ द सेक्टर, प्राइमरी एज वेल एज सेकेंडरी, इन द फॉर्म ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, मार्केटिंग, बैंकिंग, इंश्योरेंस, हेल्थ। ठीक है, ऑल आर रिलेटेड विद द टर्शियरी सेक्टर। नाउ नेक्स्ट वन इज, अब हम क्या ये तीनों सेक्टर एक दूसरे पे डिपेंडेंट है? आर दी सेक्टर इंटरडिपेंडेंट है कि नहीं है? ये एक दूसरे पे इंटरडिपेंडेंट है? ऑफ कोर्स दे आर इंटरडिपेंडेंट, सब एक दूसरे पे डिपेंडेंट। कैसे? व्हाटएवर प्रोडक्शन, देखो हम सेकेंडरी से शुरू करते हैं। दिस सेकेंडरी सेक्टर रिक्वायर्ड रॉ मटेरियल, जैसे शुगर केन इंडस्ट्री की बात, शुगर इंडस्ट्री की बात करते हैं। शुगर इंडस्ट्री रिक्वायर्ड शुगर केन व्हिच प्रोड्यूस इन द प्राइमरी सेक्टर। अगेन secondary sector required market चाहिए शुगर को बेचने के लिए, provided by the tertiary sector. They need transportation because for the finished product will be transported from the industry to market. They require the service of tertiary sector. Similarly, they need to provide salaries or deposit their money in the bank. Bank is also related with the tertiary sector. ठीक है, the workers in this sector need the medical facilities. It is also related with the tertiary sector. So this secondary sector is dependent on primary sector for availing raw material and also dependent on the tertiary sector for availing transportation, banking and health services, marketing services sector. ठीक है, so these are interdependent. Next, ये समझ में आ गया कैसे ये इस पे डिपेंडेंट है। Now, अगर हम इसकी बात करें प्राइमरी सेक्टर, how primary sector is dependent on the tertiary sector? Primary sector is also required, यहाँ जो चाहिए electricity, it required pesticide, fertilizer, which came from the secondary sector. They required tractor, harvester, it came from the secondary sector. ठीक है, again primary sector required marketing to sell their product in the market. Need the help of tertiary sector. They also need to, आप देखते हो फसल का भी बीमा होता है, insurance facilities for protecting their damage from the uncertain rainfall or any type of pest attack. They need insurance. Insurance is the part of tertiary sector. ठीक है, so all these three sectors are dependent on, और अगर ये दोनों सेक्टर होंगे ही नहीं तो they never required, they can't able to provide services. अगर ये दोनों सेक्टर होंगे ही नहीं तो इसका कोई मतलब नहीं बनता है। So all these three sectors are interdependent. ठीक है, now अब आती है बात कि what is the basic difference between the primary, secondary and tertiary sector? तीनों में क्या अंतर है? देखो बेटा, तीनों में कह रहा है these two are ये जो सेक्टर है प्राइमरी एंड सेकेंडरी सेक्टर, these two sectors produce goods which can be visible. देखोगे प्राइमरी एंड सेकेंडरी सेक्टर प्रोड्यूस गुड्स, गुड्स प्रोड्यूस करता है जो कि दिखाई
देता है, ठीक है। बट द सेकंड टर्शरी सेक्टर डू नॉट प्रोड्यूस एनी गुड्स। यहां हम लिखेंगे फर्स्ट पॉइंट, पहला पॉइंट लिखेंगे। क्वेश्चन आता है आपका एग्जाम में कि व्हाट इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी। तो प्राइमरी एंड सेकेंडरी सेक्टर प्रोड्यूस गुड्स व्हिच कैन बी फिजिकली सीन। वो दो गुड्स प्रोड्यूस करते हैं जिसको हम देख सकते हैं। जैसे प्राइमरी सेक्टर में अगर वेजिटेबल का प्रोडक्शन हो रहा है या फ्रूट का प्रोडक्शन हो रहा है, ये बताएगा। आम का प्रोडक्शन होता है, आम देख सकते हैं। फूड का प्रोडक्शन हो रहा है, देख सकते हैं। मिल्क का प्रोडक्शन होता है, देख सकते हैं, ठीक है। मिनरल से, माइनिंग से आ रहा है, गोल्ड और आ रहा है, ठीक है। आयरन निकल रहा है, गोल्ड निकल रहा है, इट कैन बी सीन, फिजिकली दिखाई देता है, ठीक है। सो इन इस सेक्टर का इसी तरह व्हाटएवर प्रोडक्शन मेड जो यहाँ होगा, व्हाटएवर प्रोडक्ट ऑफ सेकेंडरी सेक्टर, इट आल्सो कैन बी सीन विद आवर आईज, जिसको हम देख सकते हैं। जैसे आप ये मार्कर, ये सेकेंडरी सेक्टर प्रोडक्ट है, डस्टर है, सेकेंडरी सेक्टर प्रोडक्ट है। तो ये सारे जो गुड्स आप प्रोड्यूस होता है सेकेंडरी सेक्टर में, वो दिखाई देता है, इट कैन बी फिजिकली सीन। बट व्हाट आर द गुड्स प्रोड्यूस्ड बाय द टर्शरी सेक्टर, इट कांट बी सीन, ये दिखाई नहीं देता है। बट वी नीड द सपोर्ट ऑफ टर्शरी सेक्टर। फिजिकली वो सीन, उसको हम देख नहीं सकते हैं, बट इट प्रोवाइड, बट वी फील दैट। आप इजीली, जैसे आप एक एग्जांपल लो, अगर ट्रांसपोर्टेशन कभी बंद हो जाता है, बीच में कोविड में बंद हो गया था, तो डिफिकल्टी आई थी ना आपको स्कूल पहुंचने में, तो ट्रांसपोर्टेशन इज रिक्वायर्ड, सर्विस बस दिखता है, लेकिन उसका जो कंफर्ट है, जो हमें कंफर्ट आने जाने में मिलता है, इट कांट बी सीन, इसको नहीं दिखाई देता। बट वी नीड द हेल्प ऑफ सेकेंडरी टर्शरी सेक्टर। बस सेवा है, ट्रांसपोर्टेशन है, कम्युनिकेशन है, इजीली किसी को प्रॉब्लम होता है हम तुरंत फोन करते हैं और एक दूसरे को कम्युनिकेट कर देते हैं। किसी भी तरह का मैसेज देना, इमीडिएटली हम कम्युनिकेट कर देते हैं, ठीक है। तो ये क्या है, ये गुड्स नहीं है, दिखाई नहीं देता है, बट इट प्रोवाइड अस कंफर्ट। मार्केट क्या है, सर्विस है, बैंकिंग सर्विस है। तो इट व्हाटएवर सर्विसेज प्रोड्यूस्ड बाय टर्शरी सेक्टर इन कांट बी सीन फिजिकली, वो फिजिकली दिखता नहीं है, बट इट प्रोवाइड हेल्प, इट मेक आवर लाइफ इजी, फंक्शन को इजी करता है, चीजों को आसान बनाता है, ठीक है बेटा। दैट इज व्हाई टर्शरी सेक्टर इज इंपॉर्टेंट। तो पहला डिफरेंस हुआ, these two sector produce goods, these sector produce only services. Whatever goods are produced by the primary and secondary sector, it can be physically seen, but whatever goods produced by the, इसको invisible goods भी कहा जाता है, जो हमें दिखाई नहीं देता, मतलब सर्विस। it produce invisible goods which cannot be seen physically, but it provide us comfort, it make our work easy, ठीक है। तो ये डिफरेंस हुआ, बेसिक डिफरेंस प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी सेक्टर के बीच में। किसी को कोई डाउट है, कुछ पूछना है अभी तक जितना मैंने ये पढ़ाया? तो पहला क्लासिफिकेशन आपका हुआ ऑन द बेसिस ऑफ प्रोडक्ट, प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर एंड टर्शरी सेक्टर। प्राइमरी सेक्टर मींस द सेक्टर इन related with the production and collection of the natural goods by exploiting natural resources. Secondary sector is related with the manufacturing sector in which goods are produced into and converted into another form through the process of manufacturing. Example में आप लिख सकते हो, leather bag from leather, sugar from sugarcane, cotton to cotton clothes, ठीक है, all the industrial product. Tertiary sector is related with the production of services like banking, insurance, health, communication, transportation, marketing, ये सारा तुम्हारा टर्शरी सेक्टर है। एंड ऑल दीज थ्री सेक्टर्स आर इंटरडिपेंडेंट। यहाँ तक अभी आपने पढ़ा, और ये भी पढ़ा कि व्हाई प्राइमरी सेक्टर इज कॉल्ड प्राइमरी, बिकॉज इट प्रोवाइड बेस फॉर फर्दर मैन्युफैक्चरिंग, ठीक है। सो दीज आर द, नाउ राइट डाउन द क्वेश्चन। स्टूडेंट्स, आर यू राइटिंग? कुछ क्वेश्चन दे, please write down the question. Are you writing, students? Sahil? Sahil? Are you writing, beta? You are writing question? Okay, write down the question. लिखो।
classify the sectors of economy, classify the sectors of economy on the basis of, classify the sectors of economy on the basis of product, और ऑब्लिक करके लिख लेना आउटपुट, on the basis of product ऑब्लिक आउटपुट, ठीक है। नेक्स्ट लिखो, what do you mean by primary sector? What do you mean by primary sector? Explain with the help of example. Explain with the help of example. Next लिखो, why primary sector is called primary? Why primary sector is called primary? Have you written? Why primary sector is called primary? Because it provides base for further manufacturing. ठीक है? Have you written? Have you written, students? Okay. Next लिखो. Okay. Right side. Next question. Okay. What do you mean by secondary sector? What do you mean by secondary sector? What do you mean by secondary sector? Explain with example. Explain with example. हो गया? Next question लिखो. Why secondary sector also called manufacturing sector? Why secondary sector is also called manufacturing or industrial sector? Why secondary sector is also called manufacturing or industrial sector? देखो, क्यों? Because secondary sector transform the goods, primary goods, into another form through manufacturing in industries. That is why it is called manufacturing sector or industrial sector. ठीक है? तो ये क्वेश्चन है, why secondary sector is also called secondary or manufacturing sector? Have you written? Have you written, students? Okay. Next लिखो. ठीक है. Next लिखो. What do you mean by tertiary sector? What do you mean by tertiary sector? Explain with example. Explain with example मतलब आपको example भी देना है. बैंकिंग, इंश्योरेंस, सब एग्जांपल हो गया. इसी तरह प्राइमरी सेक्टर का एग्जांपल आप दे सकते हो, माइनिंग, फार्मिंग, ये प्राइमरी सेक्टर का एग्जांपल था. इसमें मैन्युफैक्चरिंग का दे सकते हो, जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया, फ्रॉम शुगर केन टू शुगर, क्लोथ्स, कॉटन फाइबर टू क्लोथ्स. ठीक है, दीज आर द एग्जांपल ऑफ सेकेंडरी सेक्टर. ठीक है. नेक्स्ट लिखो. नेक्स्ट क्वेश्चन, how primary and secondary sector is, how primary and second, next question, primary and secondary sector, how much question you have written? कितना क्वेश्चन लिखा है बेटा आप लोगों ने? How much question you have written? कितना हुआ बेटा? 6. Okay, ठीक. How primary and secondary sector is different from tertiary sector? How primary and secondary sector is different from tertiary sector? प्राइमरी एंड सेकेंडरी सेक्टर टर्शियरी सेक्टर से कैसे डिफरेंट है, अभी मैंने आपको बताया.
Primary and secondary sector produce goods, whether the tertiary sector produce only services. Primary and secondary sector product can be seen physically, इसको हम देख सकते हैं, it is tangible, देख सकते हैं, छू सकते हैं, but tertiary sector product cannot be seen physically. ठीक है, इसको हम देख नहीं सकते, छू नहीं सकते, बट महसूस करते हैं. ठीक है, it provide comfort, provide support for smooth functioning. Okay, so this is the basic difference. अब बताओ, यहां तक जो भी मैंने अभी आपको क्वेश्चन दिया, अप टू क्वेश्चन 6 ना, कोई डाउट है किसी को? एक और लिख सकते हो क्वेश्चन, हाउ दीज थ्री सेक्टर्स आर इंटरडिपेंडेंट. नेक्स्ट क्वेश्चन लिख लो, हाउ दीज थ्री सेक्टर्स आर, हाउ प्राइमरी सेकेंडरी एंड टर्शियरी सेक्टर आर इंटरडिपेंडेंट. हाउ प्राइमरी सेकेंडरी एंड टर्शियरी सेक्टर आर, ये क्वेश्चन आता है बेटा बोर्ड एग्जाम में. हाउ प्राइमरी सेकेंडरी सेक्टर, देखो ये दो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट, इस जितना भी मैंने अभी आपको क्वेश्चन लिखवाया है ना, ये आपका 3 मार्क्स या 5 मार्क्स में आता ही है बोर्ड में. ठीक है, तो इसमें से कोई ना कोई आपको जरूर आएगा. जितना भी क्वेश्चन लिखा इसी तरह का क्वेश्चन आता है 3 मार्क्स और 5 मार्क्स में. लिख लो, हाउ प्राइमरी सेकेंडरी एंड टर्शियरी सेक्टर आर इंटरडिपेंडेंट. एक्सप्लेन विद एग्जांपल. Have you written? Okay. लिख लिया सबने? कितना टोटल क्वेश्चन हुआ? 7. ओके ठीक है तनुजा, कितना क्वेश्चन हुआ बेटा? क्वेश्चन कितना हुआ टोटल? 7, 6 या 7? तनुजा 8 हुआ. अच्छा 8 क्वेश्चन हुआ. ओके ठीक है, ठीक है, ओके 8 क्वेश्चन हुआ ना. हाँ ठीक है सर. अब किसी को कोई डाउट है? ये सारा 8 क्वेश्चन, हाँ सारा क्वेश्चन को एक बार देख लो, अगर किसी का आंसर नहीं आ रहा है तो पूछ सकते हो. ठीक है, और किसी दिन मेरा अरेंजमेंट वगैरह होगा तो आगे बढ़ा देंगे किसी चैप्टर. ठीक है, अभी मुझे बताओ कोई डाउट है तो, कोई डाउट है तो बताओ.